हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस श्रृंखला चल रही है ऐसे प्रश्नों की जो आर्ट एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिन्हें घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। और इसका है 37वां पार्ट। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो देखिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो देखिए और अपनी कला परीक्षा की जो तैयारी है उसे और तेज करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और जुड़े नहीं हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्राचीन थेरावादी धर्म का संबंध किससे है? प्राचीन थेरावादी धर्म का संबंध है हीनयान शाखा से, जो कि थी बौद्ध धर्म की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंध था प्राचीन थेरावादी धर्म का। और बौद्ध धर्म की हीनयान जो शाखा थी उसका अर्थ होता है सकरा पंथ या प्राचीन थेरावादी धर्म। प्रश्न नंबर 2 है, बुद्ध के प्रतीक हैं। बुद्ध के प्रतीक हैं जो, उसमें छत्र, मुकुट, छड़ी, चरण पादुका और पगड़ी, ये सभी शामिल हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं वो बुद्ध के प्रतीक हैं। जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनाई गई हैं वहाँ पर इनके प्रतीकों के रूप में उन्हें बताया गया है। प्रश्न 3 है, किस शासक के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रादुर्भाव हुआ? ये शासक जो थे वो कुषाण जो वंश था उसके राज्य में कनिष्क जो थे, उनके समय बौद्ध धर्म की हीनयान के अतिरिक्त महायान शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। पहले हीनयान चलती थी जिसमें कि उनको मानव रूप में नहीं बनाया गया था। फिर महायान शाखा जो शुरू हुई उसमें बुद्ध को मानव रूप में भी बनाया गया। प्रश्न 4 है, गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ है? गुप्त वंश जो था वो 275 से 520 ईस्वी का समय था और सम्राट चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत चलाया था 320 ईस्वी में। आंसर है ऑप्शन डी, 320 ईस्वी से गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, तिब्बत व नेपाल के मंदिरों में कौन से पटचित्र मिलते हैं? तिब्बत व नेपाल के मंदिरों में मिलते हैं थान का पटचित्र, जो कि मंदिरों में सजावट के रूप में लगाए जाते हैं। तो थानका का संबंध है तिब्बत व नेपाल के पटचित्रों से। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, तोशा स्कूल का संबंध किस देश से है? तोशा स्कूल जो था वो 15वीं शताब्दी में था, जापान में। समय पूछा जाए तोशा स्कूल का तो 15वीं शताब्दी और देश जापान से है तोशा स्कूल का संबंध। प्रश्न नंबर 6 है, फाहियान की शताब्दी में भारत आया था? फाहियान और ह्वेनसांग ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। तो फाहियान जो था वो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं शताब्दी में फाहियान भारत आया था। और ह्वेनसांग जो थे वो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। और ये दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। प्रश्न है 8, अजंता का पता सर्वप्रथम लोगों को कब हुआ? अजंता गुफाओं का सर्वप्रथम पता जो लगा था वो लगा था वर्ष 1819 में। आंसर है ऑप्शन सी, 1819 में यूरोप के जो लोग थे उनको पता लगा था अजंता का। आंसर है ऑप्शन सी। इसके बारे में अलग अलग है, सबसे पहले किसने देखा, किसने लेख लिखा। तो 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स
अलेक्जेंडर थे, उन्होंने अजंता को देखा और रॉयल सोसाइटी को इसका विवरण दिया था 1824 में। और देखा वाला बात है तो 1819 में अजंता की खोज हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां वर्ष 1872 से 1885 के मध्य 1872 से 1885 के मध्य किसने बनाई थी? तो 1872 से 1885 के मध्य जो अजंता की प्रतिलिपियां बनी वो जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट है, जैसे अब जे बोला जाता है, उस समय बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट बोला जाता था, उसके प्रिंसिपल थे मिस्टर ग्रिफिथ ने और उनके शिष्यों ने मिलकर बनाई थी। तो आंसर है ऑप्शन सी, मिस्टर ग्रिफिथ। ये जे स्कूल ऑफ आर्ट जिसे अब कहा जाता है, उस समय बम्बई आर्ट स्कूल था इसका नाम, उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने बनाई थी अपने शिष्यों के साथ मिलकर। प्रश्न 10 है, सर्वप्रथम दृश्य चित्र किस देश के कलाकारों द्वारा बनाए गए? कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। सर्वप्रथम लैंडस्केप या दृश्य चित्र बनाए गए चीन के कलाकार द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन के कलाकारों ने सर्वप्रथम लैंडस्केप यानी कि दृश्य चित्र बनाए। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान का प्रथम कलाकार समूह कौन सा है? राजस्थान का प्रथम कलाकार समूह जो है वो है तुलिका कलाकार परिषद। आंसर है ऑप्शन ए, तुलिका कलाकार परिषद जो है वह राजस्थान का प्रथम कलाकार समूह है। प्रश्न नंबर 12 है, झरोखा का संबंध किससे है? झरोखा ये जो शब्द है ये इस्तेमाल किया जाता है स्थापत्य में, स्थापत्य कला से है झरोखा का संबंध। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, झरोखा का संबंध है स्थापत्य कला से, आर्किटेक्चर से। नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार गयात्मक शिल्प निर्मित करता है? गयात्मक शिल्प के लिए जाने जाते हैं राजस्थान के मूर्तिकार अंकित पटेल। आंसर है ऑप्शन ए, दिए गए ऑप्शन में से अंकित पटेल हैं राजस्थानी कलाकार मूर्तिकार जो गयात्मक शिल्प बनाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सर्कुलेशन का संबंध किससे है? सर्कुलेशन जो होता है वो होता है कोई भी मैगजीन, न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ जब छपती है तो उसमें जो प्रतियां बिकती हैं उनकी संख्या, उनकी जो प्रतियां होती हैं उससे मतलब होता है सर्कुलेशन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेची हुई प्रतियों की संख्या। प्रश्न 15 है, जॉर्ज या स्यूरा होगा, जॉर्ज सोरा जिसे बोला था यह आएगा। जॉर्ज स्यूरा की तकनीक क्या थी? तो जॉर्ज स्यूरा जो थे वो थे बिंदुवादी कलाकार। आंसर है ऑप्शन डी, बिंदुवादी कलाकार थे। और इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है जान द्वीप में रविवासरी दोपहर का एक दृश्य जो उन्होंने बनाया है, तो ये बिंदुवादी कलाकार थे, या जैसे कहा जाता है नव प्रभाववादी। प्रश्न 16 है, कांसे पर पतीना लगाने से पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है? कांसे पर पतीना जो होता है वो लगाने से पूर्व यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड। आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है कांसे पर पतीना लगाने से पहले। प्रश्न नंबर 17 है, प्रारंभिक फोटोग्राफी के लिए मशहूर थे। प्रारंभिक फोटोग्राफी के लिए जो मशहूर रहे वो थे राजा दीनदयाल। आंसर है ऑप्शन बी, राजा दीनदयाल भारत के प्रारंभिक फोटोग्राफर में से एक रहे। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने फाइबर ग्लास में मूर्ति निर्माण किया है? काफ़ी कलाकारों ने किया है फाइबर ग्लास में, लेकिन मुख्य रूप से ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है कि सबसे ज़्यादा या मुख्य माध्यम किसका रहा फाइबर ग्लास। तो दिए गए ऑप्शन में से है ऑप्शन ए, प्रीतपाल लाड़ी, इन्होंने ज़्यादातर जो अपने मूर्ति निर्माण किया, मूर्ति शिल्प बनाए हैं वो फाइबर ग्लास में बनाए। प्रश्न नंबर 19 है, किस कलाकार ने मंच कलात्मक मूर्ति बनाई है? मंच कलात्मक मूर्तियां इसके लिए जाने जाते हैं रत्नावली कांत। आंसर है ऑप्शन ए। ये सारे प्रश्न दोस्तों पूछे हुए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, चाहे वो किसी स्टेट का रहा हो टीजीटी पीजीटी या बहुत से
क्वेश्चन नेट JRF में भी इसमें से पूछे गए हैं। प्रश्न 20 है, चामर गृहिणी मूर्ति शिल्प ये किस युग का है? और कई बार पूछा गया है कहाँ पर संग्रहित है, तो पटना संग्रहालय में संग्रहित है। और समय काल पूछा जाए तो ये मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प है। आंसर है ऑप्शन बी, मौर्यकाल का है चामर गृहिणी मूर्ति शिल्प। प्रश्न 21 है, संथालों का बसंत उत्सव किस कलाकार का चित्र है? संथालों पर चित्र ज़्यादा या मूर्ति शिल्प किसने बनाया है? मूर्ति शिल्प के लिए संथालों पर जाने गए हैं राम किंकर बेद जी। लेकिन संथालों का बसंत उत्सव ये एक चित्र है, ये एक पेंटिंग है जिसको बनाने वाले कलाकार हैं भूपेंद्र खक्कर। तैयब मेहता जी ने भी बनाया है संथालों पर चित्र, लेकिन संथालों का बसंत उत्सव जो है वो भूपेंद्र खक्कर जी का चित्र है। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कौन सी है? राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली वो रही है मारवाड़ शैली। आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान की जो प्रांतीय मुगल शैली कहा गया है वो कहा गया है मारवाड़ शैली को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मारवाड़। प्रश्न 23 है, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ यानी कि जिसमें चित्र भी हैं और ग्रंथ भी है, और अपभ्रंश शैली, तो इसका जो ग्रंथ रहा है वो है ओधी नियुक्ति वृत्ति। आंसर है ऑप्शन ए, ओधी नियुक्ति वृत्ति जो है वो अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। प्रज्ञा पारमिता तो पाल बौद्ध धर्म संबंध रहा, श्रीपाशनाचर्यम भी उसी समय का था, और जयमंगला जो है वो टीका की है पंडित यशोधन ने, चित्रकला शरंग जिसमें दिए गए हैं। नंबर 24 है, अपभ्रंश शैली का विकास किस शाखा से हुआ था? अपभ्रंश शैली का विकास हुआ था जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से। आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से अपभ्रंश शैली का विकास हुआ है। और प्रश्न 25 है, हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बने हैं? हमजानामा के चित्र ये भी कई बार पूछा है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। लोग रेशमी कपड़ा लगा देते हैं या कागज़ लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है कैनवस। कैनवस किस तरह से आपको बता देती हूँ, सूती कपड़े पे बनाए गए हैं ये। अगर कैनवस का हिंदी रूप देखा जाए तो सूती कपड़े पर, यानी कि सूती कपड़े की जो लेयर को चिपका कर धरातल पर एक कैनवस जैसा रूप बनाया गया है, उस पर हमजानामा का चित्र बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैनवस, और हिंदी में अगर आए तो सूती कपड़ा भी आ सकता है। तो उस पर बने हैं हमजानामा के चित्र, वही बने थे अकबर के समय में। दोस्तों ये थे अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कला परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, और आप अपने व्यूज़ भी लिखें कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।